नमस्कार। टैक्सेस भरने की तो हम हमेशा बात करते हैं, है ना? लेकिन आज आज हम उस पैसे की बात करेंगे जो सीधा हमारी जेब में वापस आता है, यानी टैक्स रिफंड। ओके, तो चलिए सीधे इस विषय में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि अपने ज्यादा दिए गए फंड्स को सही तरीके से वापस कैसे लिया जाए। सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक बात क्लियर कर लेते हैं। टैक्स रिफंड कोई सरकार की तरफ से मिलने वाला गिफ्ट या बोनस नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से करदाता का अपना ही पैसा है जो आपस मिल रहा है। क्यों? क्योंकि असल में जितनी देनदारी थी उससे कहीं ज्यादा पैसा भर दिया गया था। चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स, अगर अधिकारियों को यह साबित कर दिया जाए कि ड्यू अमाउंट से ज्यादा पे किया गया है तो वो एक्स्ट्रा पैसा वापस पाना एकदम कानूनी अधिकार है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले कोर कॉन्सेप्ट, फिर इनकम टैक्स रिफंड्स, उसके बाद बिजनेसेस के लिए जीएसटी रिफंड्स, फिर कस्टम ड्यूटी रिफंड्स और लास्ट में सबसे जरूरी एक टैक्स पेयर समरी चेकलिस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, इनकम टैक्स रिफंड्स। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत इंडिविजुअल्स के लिए यह सबसे आम सिचुएशन है। इनकम टैक्स रिफंड पाने का रास्ता असल में काफी सीधा है। सबसे बड़ी बात जो हमें याद रखनी है वो ये कि रिफंड क्लेम करने के लिए अलग से कोई रिफंड फॉर्म नहीं भरना होता। जी हाँ, कोई एक्स्ट्रा फॉर्म नहीं, बस अपना रिटर्न ऑफ इनकम यानी आईटीआर अनिवार्य रूप से सही टाइम पर फाइल करना होता है। जब आईटीआर प्रोसेस होता है तो सिस्टम खुद टोटल टैक्स कैलकुलेट करता है। फिर वो इसे पहले से भरे गए टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स और सेक्शन 156 जैसे रिबेट्स के साथ एडजस्ट करता है और बस इसके बाद आपका रिफंड इशू कर दिया जाता है। और ये शानदार तरीके से दर्शाता है कि ये पूरा गणित असल में कैसे काम करता है। जरा इस चार्ट पे नजर डालिए। मान लेते हैं किसी कर्मचारी की पूरे साल की टैक्स देनदारी 50,000 रुपए बनती है, लेकिन उसके एम्प्लॉयर ने पूरे साल की सैलरी से 70,000 रुपए का टीडीएस काट लिया। अब क्या होगा? जब वो आईटीआर फाइल करेगा तो सिस्टम तुरंत समझ जाएगा कि 20,000 रुपए एक्स्ट्रा आ गए हैं। यही वो 20,000 रुपए हैं जिसे अच्छी तरह से वेरीफाई करने के बाद सीधे बैंक अकाउंट में रिफंड कर दिया जाता है। सिंपल है ना? पर सोचिए, अगर रिफंड आने में बहुत देर हो जाए तो घबराइए मत, सरकार इसके लिए जवाबदेह है। अगर रिफंड लेट होता है तो टैक्स पेयर उस पर हर महीने 0.5% का सिंपल इंटरेस्ट पाने का हकदार है। लेकिन यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी भी है, जिसे सेट ऑफ रूल कहा जाता है। टैक्स डिपार्टमेंट के पास पूरा अधिकार है कि रिफंड का पैसा देने से पहले वो उस पैसे को आपके पिछले किसी भी साल के बकाया टैक्स के साथ एडजस्ट या सेट ऑफ कर सकता है। इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, अभी तक तो हमने इंडिविजुअल्स के डायरेक्ट टैक्सेस की बात की, लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। जब बात इनडायरेक्ट टैक्सेस की डायनामिक दुनिया की हो तो वहां बिजनेसेस को रिफंड कब और कैसे मिलता है? तो चलिए आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, व्यवसायों के लिए जीएसटी रिफंड्स। यहां फोकस है मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स की फंसी हुई वर्किंग कैपिटल को बाहर निकालने पर। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जीएसटी सिस्टम में रिफंड आमतौर पर दो ही मेन सिचुएशंस में बनता है। एक तरफ है जीरो रेटेड सप्लाईज, जो बेसिकली एक्सपोर्टर्स के लिए है, और दूसरी तरफ है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका सीधा सा मतलब एक ऐसी उलझी हुई स्थिति से है जहां कच्चे माल यानी इनपुट्स पर लगने वाला टैक्स आपके फाइनल प्रोडक्ट पर लगने वाले टैक्स से ज्यादा हो जाता है। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। असम के एक सिल्क कपड़े बनाने वाले मैन्युफैक्चरर के बारे में सोचिए। वो जो कच्चा रेशम खरीद रहा है उस पर टैक्स काफी ज्यादा है, लेकिन जो सिल्क का कपड़ा वो फाइनली बेच रहा है उस पर टैक्स बहुत कम है। अब क्योंकि वो आउटपुट पर टैक्स कलेक्ट करने से कहीं ज्यादा इनपुट पर टैक्स चुका रहा है, उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट का एक पहाड़ सा खड़ा हो जाता है। इसी अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड पाने के लिए कॉमन पोर्टल पर फॉर्म जीएसटी RFT 01 नाम की ये बहुत ही जरूरी एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। जीएसटी रिफंड की दुनिया में टाइमलाइंस को लेकर कोई मजाक नहीं चलता, ये बेहद सख्त हैं। इस टाइमलाइन को देखिए। एक्सपोर्टर्स के बिजनेस में कैश फ्लो बना रहे, इसके लिए सरकार एप्लीकेशन फाइल करने के महज 7 दिनों के अंदर 90% तक का प्रोविजनल रिफंड दे सकती है। अगर 60 दिनों के अंदर रिफंड नहीं आता तो सालाना 6% का ब्याज ट्रिगर हो जाता है। और हाँ, सबसे कठोर नियम, रिफंड क्लेम करने की जो एब्सोल्यूट डेडलाइन है वो रेलेवेंट डेट से सिर्फ 2 साल तक की है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, कस्टम ड्यूटी रिफंड्स, यानी इंपोर्ट किए गए माल पर अपनी ड्यूटी वापस लेना।
कस्टम ड्यूटी रिफंड पाना इतना आसान नहीं है। एक इंपोर्टर केवल 3 बहुत ही स्पेसिफिक और रिजिड कंडीशंस में ही इसका लीगल क्लेम कर सकता है। पहला, जो माल इंपोर्ट किया गया है वो डिफेक्टिव हो या स्पेसिफिकेशन से मैच न करता हो। दूसरा, उस माल को किसी कस्टम्स ऑफिसर के सामने ही नष्ट कर दिया गया हो। या फिर तीसरा, माल को वापस उसी सप्लायर को एक्सपोर्ट कर दिया गया हो। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सच में दिलचस्प है वो है इसका बहुत ही टाइट टाइम फ्रेम। इंपोर्टर्स को अपना रिफंड क्लेम उसी तारीख से ठीक 6 महीने के अंदर फाइल करना होता है जिस दिन माल को इस्तेमाल के लिए क्लियर किया गया था। अगर ये 6 महीने की सख्त डेडलाइन मिस हो गई तो इसका सीधा सा मतलब है अपने भरे हुए पैसों से हमेशा के लिए हाथ धो बैठना। चलिए अब देखते हैं कि ये सब एक साथ कैसे जुड़ता है और चलते हैं हमारे आखिरी हिस्से की तरफ, द टैक्स पेयर समरी चेकलिस्ट। ये टेबल उन सबसे ज़रूरी बेस्ट प्रैक्टिसेस को दिखाती है जिन्हें फॉलो करके पैसे को रिफंड ऑन होल्ड वाले खतरनाक स्टेटस में फंसने से बचाया जा सकता है। सभी तरह के रिफंड्स के लिए सबसे पहला और क्रूशियल स्टेप है टैक्स पोर्टल पर अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई और वैलिडेट करना। अगर बात इनकम टैक्स की है तो हमेशा अपने AIS या फॉर्म 26 AS को ज़रूर चेक करें ताकि ये कंफर्म हो सके कि TDS का सटीक मैच हो रहा है। मिसमैच हुआ तो रिफंड में देरी पक्की है। और अंत में GST और कस्टम्स के लिए अपने एक्सपोर्ट इनवॉइस और शिपिंग बिल्स को हमेशा तैयार रखना चाहिए क्योंकि यही आपके क्लेम की रील की हड्डी हैं। तो ये पूरा एक्सप्लेनर हमें अंत में सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या लोग इन क्रिटिकल टाइमलाइंस, सटीक फॉर्म्स और डॉक्यूमेंटेशन को इग्नोर करके अपना ही वैध पैसा टेबल पर छोड़ रहे हैं? देखिए, रिफंड कोई सरकार की कृपा नहीं है, ये महज गणित और सही समय का खेल है। अब जबकि ये सारी जानकारी सामने है तो पिछली टैक्स डिटेल्स को एक बार फिर से चेक करने का इससे बेहतर समय कोई और नहीं हो सकता। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।